विवाद हुआ था, लेकिन अब दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच भारत की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है चीन। इसी खबर पर जल्दी से चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। भारत की पेट्रोलिंग को चीन रोक रहा है, क्या खबर है मंजीत? किस तरह से देखें इसे? क्या चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? चाहे वो 6 जून की बातचीत हो, उसके बाद 15 जून की वो रात की खूनी झड़प हो, उसके बाद 22 को भी तस्वीरें आई कि वो अपना बिल्डअप बढ़ा रहा है। ये खबर क्या बताती है मंजीत? अंजना, चीन हमेशा एक दोहरी रणनीति के तहत काम करता है। एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ उसका जो सैन्य जमावड़ा है वो अलग अलग इलाकों में बढ़ाता रहा है। गलवान नाले की भी सैटेलाइट इमेज जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से 5 मई और 6 मई से पहले चीन ने यहाँ तक कि गलवान नदी का जो प्रवाह था उसको भी रोककर अपने बड़े बड़े आर्टिलरी जो वाहन है वो आगे बढ़ाए और सैन्य जमावड़ा किया। इस बीच जब मोल्डो में बातचीत चल रही तो चीन दूसरी तरफ जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है जो वहां पर चीन की साजिश सामने आ रही है, जहां पर चीन की सेना काराकोरम हाईवे पर बढ़त बनाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के तहत 10 से 13 के बीच जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं वहां पर उसकी गतिविधि पिछले एक हफ्ते में बढ़ी है। तो ये एक सोची समझी रणनीति अंजना चीन की तरफ से रहती है। एक तरफ बातचीत की बात करो और दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में अपनी सेना का जो मूवमेंट है, जो जमावड़ा है, उसको बढ़ाओ। ये संकेत क्या है? क्योंकि एक तरफ सैन्य स्तर पर बातचीत हुई, हमने बीते दिन भी देखा था, खबर आई लगभग 11 घंटे बातचीत चली थी मंजीत, जिसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नई पॉलिसी है, हिंसा का जवाब गोली से दिया जाएगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य है वो हिंदुस्तान अपने हिस्से में करता रहेगा। गलवान घाटी को लेकर फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर हर जगह पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ किया था कि आप यहां पर अपनी गतिविधियों को नहीं बढ़ा सकते हैं। बावजूद इसके ऐसे कदम, यानी एक बार फिर से दोहरा चरित्र चीन का सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है मंजीत कि अब अगला कदम हिंदुस्तान की तरफ से क्या होगा? क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, चीन की जो कोशिश है वो उनकी जानकारी इसलिए मिल पा रही है कि भारत ने तमाम अगर पूरे लद्दाख की बात करें, पेंगोंग त्सो लेक से लेकर गलवान नाला इलाके से लेकर अब दौलत बेग ओल्डी तक की बात करें तो सेना ने अपना जमावड़ा पिछले एक महीने में काफ़ी बढ़ाया है और इसीलिए चीन की हर गतिविधि लगातार पकड़ी जा रही है। क्योंकि चीन बातचीत की बात कर रहा है लेकिन अलग अलग इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है और वो हर कोशिश कर रहा है कि जो भी सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे इस वक्त हम दौलत बेग ओल्डी की बात कर रहे हैं जहाँ से सीधा काराकोरम हाईवे जो कि चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है वो जुड़ता है, तो उसकी कोशिश है कि वहाँ पर एक तरह से सैन्य दबाव, सामरिक दबाव भारत पर बनाए। गलवान नाला इस वक्त पूरी तरह से दोनों तरफ से सैन्य तनातनी वहां पर है। इसके अलावा पेंगोंग में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो और तीसरी बात, चीन बातचीत, इस बीच में जो बातचीत की बात कर रहा है चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को बातचीत की पहल करनी चाहिए, लेकिन ये एक साफ तौर पर पहले दिन से ही चीन की कोशिश रही है कि दोहरी रणनीति की तरफ तहत वो काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ सैन्य जमावड़ा लगातार अलग अलग इलाकों में बढ़ाता रहता है। लेकिन साथ ही भारतीय सेना लगातार चीन की हर हरकत को इसीलिए सामने आ रही है कि क्योंकि सेना की भी तैनाती उसी मुकाबले में, चीन के मुकाबले में है। मंजीत, एक आखिरी सवाल जल्दी से, क्या हम माने कि चीन की ये सारी हलचल जो है वो उसी के इलाके में है? क्या यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उसी का जो हिस्सा है उसी में वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है? चाहे वो इससे पहले की तस्वीर आई हो गलवान घाटी में भी लेकर, जहां पर हमने देखा कि 5 को जो तस्वीर थी, उसके बाद जो सैटेलाइट 16 को आई, उसके बाद जो सैटेलाइट तस्वीर 22 जून की है जिसमें दीवार, कुछ बंकर की भी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। क्या हम माने कि ये सब हलचल चीन अपने हिस्से में ही कर रहा है लेकिन बिल्डअप करते चला जा रहा है? अंजना, अभी तक बात यही है कि चीन का जो बिल्डअप है वो हमारे इलाके के अंदर नहीं है, लेकिन लाइन में एक्चुअल कंट्रोल पर है। इसको ऐसे समझना होगा कि हमारे घर के बाहर अगर कोई रास्ता ब्लॉक कर देता है तो ये स्थिति जरूर है कि चीन लगातार अगर अपने बिल्डअप को आगे बढ़ाता रहेगा तो हमारा जो पेट्रोलिंग की जो मूवमेंट होती है वो आने वाले दिनों में रुकेगी। लेकिन अभी तक जो आज भी हमारे पास सैटेलाइट तस्वीरें सरकार के सूत्रों से मिली हैं उसमें साफ तौर पर 4 मई से लेकर अब तक की जो स्थिति, खासतौर के गलवान नाला के अलग इलाकों में चीन की मूवमेंट
मूवमेंट की, चीन के सैन्य जमावड़े की जो तस्वीरें, जो सैटेलाइट इमेज आई हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन ने बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। अभी तक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हमारे इलाके, हमारी जो पोस्ट है, वहाँ पर कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि चीन का कब्जा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर मानना होगा अंजना कि हमारी पोस्ट के अगर बाहर सामने अगर चीन कोई बड़ा कैंप लगा देता है तो एक तरह से हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसको ऐसा समझाया जाए कि हमारे घर के बाहर अगर कोई सामने कब्जा कर लेता है तो ये स्थिति जरूर आगे बनेगी। लेकिन फिलहाल इसको भारतीय सेना की मुस्तैदी जरूर माना जाएगा कि पूरे लद्दाख इलाके में अलग अलग, चाहे हम पेंगोंग त्सो लेक की बात करें, गलवान नाला इलाके की बात करें, दौलत बेग ओल्डी की बात करें, जो जहाँ पर भी ताज़ा पिछले एक हफ्ते के दौरान चीन का मूवमेंट बढ़ा है, ये हमारी सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन की लगातार जो चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा रहा है और उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। धन्यवाद आपका मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी दे रहे थे।